brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। तो ये कहानी है जबलपुर की, 1 साल पुरानी कहानी। ऐसी कहानी जिसने एक बेटी को एक सनकी के हाथों का खिलौना बना दिया। ऐसा खिलौना जो अपने बाप और भाई को बेरहमी से मरता हुआ देखती रही, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू तक नहीं टपके। इस कहानी ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या थी वो खौफनाक कहानी और कैसे हुआ ये कांड, हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक का क्राइम शो अनकट। तारीख 15 मार्च 2024, स्थान मिलेनियम कॉलोनी जबलपुर। उस दिन एक लड़की ने अपने रिश्तेदारों को मोबाइल पर एक वॉइस नोट भेजा। वॉइस नोट काफ़ी डराने वाला था। जब रिश्तेदारों ने उस वॉइस नोट को सुना तो सबके होश उड़ गए। एक वॉइस मैसेज में लड़की ने कहा कि उसके पड़ोस में रहने वाले मुकुल सिंह ने उसके पिता और भाई की हत्या कर दी। आनन फानन में रिश्तेदारों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद जबलपुर पुलिस कॉलोनी पहुंची और राजकुमार विश्वकर्मा के घर की तलाशी लेने लगी। लड़की की बात सही थी और राजकुमार विश्वकर्मा और उसके छोटे बेटे की हत्या हो चुकी थी। आनन फानन में पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद घर की नाबालिग बेटी को कत्ल के आरोपी मुकुल सिंह ने किसी दबाव में ले रखा है, लेकिन जब पुलिस की नज़र शहर के अलग अलग इलाकों में कैद सीसीटीवी तस्वीरों पर पड़ी तो मामला क्लियर होता गया और ये पता चला कि लड़की खुद अपनी रजामंदी से कातिल के साथ जा रही थी। फिर इसके बाद शुरू हुआ कातिल जोड़ी और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल। ऐसा खेल जो पूरे 75 दिनों तक चला। मुकुल सिंह इतना शातिर था कि जब तक पुलिस उसके पास पहुंचती वो शहर बदल चुका होता था। ये कातिल जोड़ी कटनी, इंदौर, पुणे, बेंगलुरु, ओडिशा, कोलकाता, गुवाहाटी, झांसी, मथुरा, वृंदावन और नेपाल तक की दूरी नापता रहा। इस तरह पुलिस और कानून से भागते भागते मुकुल सिंह और उसकी गर्लफ्रेंड ने पुलिस की नाक में दम कर दिया था। लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। पुलिस ने 10,000 पोस्टर चिपका डाले, हजारों रुपए का इनाम भी रख दिया, लेकिन सब बेकार। पुलिस ढूंढती रही और हत्यारे भागते रहे। इस बीच हरिद्वार के एक अस्पताल में दोनों पहुंचे, लेकिन जबलपुर के इस हत्याकांड की इतनी चर्चा थी कि अस्पताल के लोगों ने दोनों को पहचान लिया। लोगों ने लड़की को तो रोक लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन मुकुल सिंह वहां से भागने में कामयाब हो गया। हालांकि अपनी गर्लफ्रेंड के पकड़े जाने के 2 दिन बाद मुकुल सिंह अचानक थाने पहुंचा। चेहरे पर कपड़ा बंधा होने की वजह से पुलिस इस मोस्ट वांटेड मुलजिम को पहचान नहीं सकी, लेकिन मुकुल सिंह ने खुद ही चेहरे से कपड़ा हटाया और कहा कि मैं मुकुल सिंह हूं, वही मुकुल सिंह जिसने 15 मार्च को मिलेनियम कॉलोनी में राजकुमार और तनिष्क की हत्या की थी। आधी रात को थाने में पुलिस वालों ने जब यह सुना तो पुलिस वाले कुर्सी से उछल पड़े। उन्हें विश्वास नहीं था। पुलिस वालों ने तत्काल मुकुल को गिरफ्तार कर लिया और इसकी खबर अपने आला अफसरों को दी। चंद मिनटों में ही टॉप ऑफिसर जबलपुर के थाने पहुंचे और फिर शुरू हुई आरोपी से पूछताछ। अब सवाल यह था कि आखिर हत्या की वजह क्या थी, क्यों हत्या हुई। पुलिस की जांच में हैरान करने वाले खुलासे होने लगे। दरअसल मुकुल का राजकुमार विश्वकर्मा की नाबालिग बेटी के साथ अफेयर था। बच्ची नाबालिग थी तो राजकुमार विश्वकर्मा ने दोनों को समझाया, लेकिन जब मुकुल नहीं माना तो उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाकर उसे जेल भिजवा दिया गया। इसके बाद से मुकुल बदले की आग में जल रहा था। जेल से बाहर आने के बाद मुकुल अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत करने लगा। इधर गर्लफ्रेंड खुद भी अपने घर वालों से छुटकारा चाहती थी और वो उसकी साजिश में शामिल हो गए। यह लड़की अपने पिता की हर एक खबर अपने आशिक को दे रही थी, यहाँ तक कि उसने कत्ल में भी अपने बॉयफ्रेंड का साथ दिया। दोनों कत्ल के बाद लाशों के टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन यह हो नहीं सका और इससे पहले ही दोनों को घर से भागना पड़ा। कातिल जोड़ी ने राजकुमार विश्वकर्मा की जान तो खैर बदले और गुस्से में ली, लेकिन 8 साल के छोटे बच्चे यानी लड़की के भाई की हत्या क्यों हुई, इसको लेकर के जब पुलिस वालों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जब उस रोज राजकुमार विश्वकर्मा पर हमला हुआ तो बच्चा कातिल के पैरों को पकड़ लिया
और इसी दौरान आरोपी मुकुल ने उस बच्चे की हत्या कर दी। फिलहाल जबलपुर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तमाम तरह के सबूत जुटाए गए। दोनों आरोपी अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इस घटना ने रिश्तों को तार तार कर दिया। जबलपुर से यह खबर हमें भेजी है हमारे सहयोगी धीरज शाह ने। आज की अनकही आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए MP तक।